निराश नहीं किया। पिछला चुनाव में हार गया। जब हारने के बाद मुझे पता चला कि गोविंदपुर विधानसभा में हम चुनाव हार गए। कैसे हार गए, नहीं हार गए, इसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण कि एक ऐसा व्यक्ति आया चुनाव लड़ने के लिए गोविंदपुर में कि देश की आज़ादी के बाद ऐसा बहरूपिया कोई यहाँ चुनाव नहीं लड़ा था, जो समाज को, हर समाज को में आकर झूठा बात फैलाया। आप लोगों को याद होगा कि चुनाव जीतने से पहले वो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। एक बार 10,000 वोटें आई, एक बार 33,000 वोटें आई, और जब दोनों बार वो हार गया तो नवादा में कोई कुछ लोग बैठे हुए थे हमारे विरोधी, वो टिकट लेके आ गया। ऐसा नहीं था कि हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी से कोई, हमेशा यादव उम्मीदवार ही लड़ता था चुनाव मेरे विरोध में। उसके बावजूद यादवों का 50%, मुसलमानों का वोट 50% मुझे बराबर मिला। 5 में भी आप लोगों ने वोट दिया था, 10 में भी दिया हमको, और पूरे गोविंदपुर विधानसभा में बराबर मुस्लिम का वोट मुझे मिला। जब से ये बहरूपिया लड़ा तो मुस्लिम वोट मुझे कम होती चली गई, क्योंकि आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता एक चुनाव से नहीं बना है। पिताजी को आपने वोट दिया था जब आपके पूर्वज थे 1967 में, फिर लगातार माताजी को भी वोट बहियारा ने दिया, बराबर 6 बार वो चुनाव लड़ी है और जीती है गोविंदपुर से, एक बार नवादा से जीती है वो। और उसके बाद 2000 में जब मैं चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, मुझे 33,000 वोट आई थी उस समय भी 20-22,000 जो वोट आया था मुझे, वो पूरा मुस्लिम समाज का ही था। और उसके बाद लगातार मुझे वोट पे पड़ता रहा। 20 ही एक ऐसा चुनाव था जहां यादव भी भाग गया और पूरा मुसलमान भी भागा। ऐसा नहीं था कि जब आरजेडी का यादव कैंडिडेट था तब हमको मुसलमान भी देता था और यादव भी वोट देता था, तभी हम जीतते थे। लेकिन 20 में ऐसा क्या हो गया, कुछ कारणें थी। ऐसे हमारा संपर्क तो आपका बराबर रहा, लेकिन चुनाव के वक्त में उम्मीदवार तो आया, पूर्णिमा जी उम्मीदवार थी, मैं नहीं आ सका, राजनीति की ताकत आपको समझा नहीं सका, ना राजनीति की बातें नहीं बता सकी। तो इसका कारण ये हुआ कि जैसे ही इलेक्शन के दिन रात में पता चला यादव मुसलमान दोनों भाग गया है, तो जो 33,000 वोट उसको निर्दलीय में वोट पड़ा था, वो वोट इस इंतजार में था कि मुस्लिम यादव कैसे कौशल यादव से दूर भागता है। तो वो वोट जो एनडीए का वोट था, वो वोट लालटेन को गिर गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कौशल यादव को हराना, यादव परिवार को हराना। तो क्योंकि गोविंदपुर विधानसभा में ऐसा नहीं है कि एक गंगा पार का कोई क्षेत्र है जहाँ किशनगंज की आबादी में मुसलमानों की आबादी है, अररिया की में आबादी है, पूर्णिया में आबादी है जहाँ 70,000 60,000 मुस्लिम समाज रहते हैं। तो वो गोविंदपुर विधानसभा है। बहुत चालाकी से यादव और मुसलमान की दोस्ती को तोड़ने की प्रयास किया गया। इस दोस्ती को तोड़ दिया गया। अलग बात है कि यादव ने वोट दिया, लेकिन देते ही के साथ वो उसको लगा कि हम ठगा गए, और उसमें एक अंदर से एक भावना जागी कि इसको टिकट नहीं मिलता तो जो 45 साल से यादव परिवार विधायक था वो निश्चित तौर पर जीतता। तो क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। विधायक के पास अपना ही भी एक फंड होता है, रिकमेंडेशन का एक रोड होता है,
मरम्मती का एक रोड है, जो रोड बना है ये मरम्मती का रोड है। इसमें हम मरम्मती का पैसा डालेंगे, जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर विधायक के अनुशंसा पर होता है। कमरान जी भी किसी न किसी रोड को जरूर दिए होंगे अनुशंसा करके, और वो रोड बना भी होगा, वो प्योर नया रोड हो जाता है। मरम्मती का रोड कहलाता है क्योंकि पुराना रोड है। ये रोड आरईओ से बना या किसी से बना, तो ये मरम्मती में जो रोड डालेंगे तो विधायक के पास 10-12 किलोमीटर का रोड आ गया। पहले 3-4 किलोमीटर होता था, अब शायद 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोड आया है। तो अनुशंसा करने पर वो रोड बन जाता है। क्यों नहीं बनाए मुझे नहीं पता। बहुत सी समस्या है। ट्रांसफार्मर की बात आपने कहा है, हमसे इधर कोई मिला नहीं। ट्रांसफार्मर की बात हमसे पहले भी मिले होते, इस पर प्रयास करके दिलाने का काम कर सकते थे। और बाकी चीज़ें और भी समस्याएं होगी ही। हम गोविंदपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। 5 साल जो हम क्षेत्र में गोविंद चुनाव के समय में नहीं आ सके, क्योंकि मैं नवादा विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था और उसके कारण मैं आपके क्षेत्र में नहीं आ सका। और आप लोग गुस्सा में ये वोट को मुझे हरा दिए। कारण जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब कुछ गलतियां हुई होगी तभी आप लोगों ने हराया। हमारी राजनीति सेक्युलरिज्म पर जिंदा है, क्योंकि हमारे बाप दादा सेक्युलर राजनीति करते हैं शुरू से ही। आज से कोई बातें नहीं है। हम जनता दल यू में भी लड़े चुनाव, जीते, वहाँ विधायक बने, तब भी आपको कोई दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ा गोविंदपुर विधानसभा में। और आज आप यहाँ भरी दोपहरिया में भी टेंट लगा के मेरा स्वागत किया है। हम आपको इसीलिए धन्यवाद देते हैं। आपको हम विश्वास दिलाएंगे कि हम विधायक जब बनेंगे तो जितनी क्षमता होगी उससे ज़्यादा हम आपके लिए विकास करेंगे। समस्या होगी, सभी जगह हम देख रहे हैं, समस्या निश्चित होगी। क्योंकि अभी हम जितना गांव गए हैं सब जगह पीने की बातें हैं। पता नहीं नल जल यहाँ बना कि नहीं बना। नल जल बना था यहाँ, लेकिन उस तरह से नहीं बना जो पानी जा सके। बहुत नॉर्मल एकदम थोड़ा सा पानी आता है, किसी के घर में गया जाता है, नहीं भी नहीं के बराबर समझ लीजिए। नाम का टैंकी रखा हुआ मात्र ऐसा ही रखा हुआ। पानी में बहुत कई बार परेशान रहता नहीं, वो ठीक है। अभी तो हम आपको वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो ताकत नहीं है फंड का। क्योंकि देखिए, हर एक लोगों के पास फंड रहता है, जिला परिषद से लेके बाकी लोगों का, सबके पास। हम आपको इतना ही विश्वास दिलाएंगे कि आप हमारी और आपकी राजनीति बहुत पुराना है नवादा जिला में। और हमको आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये रोड जो है, जब विधायक बनेंगे तो ये रोड को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई बात तो नहीं है? ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें कनेक्शन कब नहीं होता? नहीं, वो ठीक है। वो पहले आते तो हम लगवा देते। अब आप मेरे पास आइएगा, क्योंकि अभी 8-9 दिन तो गोविंदपुर प्रखंड में ही रहेंगे। सुबह निकल जाते हैं, लेकिन तब भी हम नोट कर लेते हैं। हम प्रयास करके कर लेंगे। मेरा आदमी नोट कर ले। ट्रांसफार्मर यहाँ नोट कर लो, और रोड मरम्मती है, रोड कर लो। और ट्रांसफार्मर नारायण जी को खबर कर दो कि स्कूटी से बात कर लेगा। ठीक है ना? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि भैयारा हमको हमेशा मदद किया है, हमेशा। पूरा गोविंदपुर परिवर्तन हो जाए, लेकिन भैयारा का वोट हमारे माता जी को भी मिलता रहा, अब मुझे भी मिलता रहा। इसी नौजवान लड़का ने बहुत अच्छी बात रखा है अपने साथ, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। और ये जो आपने बताया है कि क्या वो लिख देते हैं मैसेज में कि हम बीमार हैं, कोई मिलेगा नहीं, ये सच्चाई है? ये तो पहली बार हम सुना कि कोई जनप्रतिनिधि वैसा काम करता है। बोल दिया है कि 5 दिन तक का कोई नहीं मिल सकता हमसे, हम बीमार हैं। सर क्या आप बीमार, इतना बीमार नहीं है? अरे बजबी बीमार हैं तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? आप प्रचार कर दिया कि हम बीमार हैं भाई। और चलिए ठीक है, अपना अपना सोच है लोगों का राजनीति करने का। आपको विश्वास लगाओ, खराब थोड़ा सा कनेक्शन गया। ठीक है, वो हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, फिर सबको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद।